नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक टॉपिक ऐसा है जो सभी कपल पूछते हैं और टॉपिक यह है कि कोर्ट मैरिज के पहले या कोर्ट मैरिज के बाद लड़के के फैमिली को अगर पुलिस परेशान करने लगे तो उससे कैसे हम निपटें। अक्सर लड़कों के दिमाग में ये सवाल होता है कि मान लीजिए मैं शादी करने के लिए आ जाऊं और मेरे आने के बाद से मेरे फैमिली को अगर लड़की के घर वाले आएँ, मार पिटाई करें और किसी भी तरीके से परेशान करने की कोशिश करें तो उस स्थिति में क्या कर सकते हैं। चूँकि मैं वहाँ पर होऊंगा नहीं तो किस तरीके से मैं अपनी फैमिली को बचा सकता हूँ और कैसे मैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। तो ये वीडियो इसी कॉन्सेप्ट, इसी चीज़ पे आधारित है। बस मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आप इसको पूरा देखिएगा ताकि आपको ये सब्जेक्ट ठीक तरीके से समझ में आ जाए। दोस्तों देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि कोर्ट मैरिज हो, लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो या किसी भी तरीके का मैरिज आप तभी कर पाते हैं जब आप लीगली आपकी एज पूरी हो गई हो और लॉफुली आप सभी तरीके से क्वालिफाइड हों शादी करने के लिए, तभी आप कर पाते हैं। तो अगर मान लीजिए कि आप शादी करने के लिए जा रहे हैं, कोर्ट मैरिज करने के लिए जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपकी एज पूरी होगी। यानी जो लड़की की एज 18 ईयर्स है और लड़के की एज 21 ईयर है वो पूरी होगी, तभी आप शादी करने के बारे में सोच भी रहे होंगे और तभी सोचना भी चाहिए। दूसरा, आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट भी होगा जिसमें आपके पास 10th की मार्कशीट हो या आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो, आपके पास आधार कार्ड हो और कोई भी एक आईडी प्रूफ हो। ये जब डॉक्यूमेंट होंगे, एज पूरा होगा, तभी आप शादी कर पाएंगे। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या अगर लड़का लड़की को लेकर चला गया, माना जाता है चाहे लड़की ने ही लड़के को क्यों ना भगाया हो, लेकिन माना जाता है कि लड़के ने लड़की को भगाया होगा और वो जब लेकर के चला गया उसके बाद से पुलिस आरोप लगाए लड़के के फैमिली के ऊपर कि आपके बेटे ने किसी की बेटी को भगाया है, जबरदस्ती अपहरण कर लिया है, तो क्या इसके बेसिस पे लड़के के फैमिली पे कोई एफआईआर हो सकता है? और एफआईआर अगर हो, पुलिस आए धमकाए तो करना क्या चाहिए? मैं आपको सिंपल सा आंसर बता रहा हूं। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि अगर आपका लड़का या लड़की बालिग है, अगर आप उसको रोकना भी चाहें कानूनी तरीके से तो आप उसको रोक नहीं सकते। ना तो लड़की को रोक सकते हैं, ना लड़के को रोक सकते हैं। अगर आप उसके पैरों पे गिरे और फिर भी अगर वो ये बोले लड़का और लड़की कि मुझे शादी करनी है, तो कानूनन आप रोक नहीं सकते, ना ही उनके खिलाफ कोई पुलिस कंप्लेन कर सकते हैं। तो स्वाभाविक है कि अगर आपका लड़का किसी लड़की को लेकर के चला गया जिसमें दोनों बालिग हैं और अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं, तो उसमें आपने कोई गलती नहीं किया है, आपके पेरेंट्स ने कोई गलती नहीं किया है। तो अगर आप घर से बाहर जा रहे हो तो सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि आपको अपने पेरेंट्स को समझाना चाहिए कि यदि लड़की की फैमिली से या पुलिस आए और आकर के लड़के के फैमिली से अगर किसी तरीके से बदतमीजी कर रही हो और कुछ भी उल्टे सीधे आरोप लगा रही हो, उस स्थिति में सबसे पहला काम ये करना है कि अगर पॉसिबल है तो आप उसको वीडियो रिकॉर्ड करें। अगर पुलिस अथॉरिटीज आपसे बात कर रही हैं तो आप उनको साफ साफ बताएं कि आपका लड़का बालिग है और आपने उसको रोकने की कोशिश की थी, इस लड़की से अफेयर है, दोनों शादी करना चाहते थे, बिना बताए घर से चले गए हैं, इसमें हमारा कोई भी हमारा लेना देना नहीं है। फिर भी अगर पुलिस आपको थाने लेकर चली जाए, आपको अनावश्यक रूप से बैठाए, आपके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करे, तो अगर आपने पहला चीज तो वीडियो रिकॉर्ड किया होगा तो काम आएगा। दूसरा चीज कि अगर अनावश्यक दबाव बना रही है तो उस समय कोशिश करिए कि कोई भी सीनियर पुलिस ऑफिसर्स लाइक एसपी रैंक के कोई अधिकारी हो, उन तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करें और उनको बताएं कि आपका लड़का बालिग है, वो किसी लड़की के साथ प्रेम प्रसंग में था, वो दोनों चले गए हैं और पुलिस अनावश्यक रूप से थाने में बैठा करके रखी हुई है। और अगर आप ये स्टेप करते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि पुलिस आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। लेकिन कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो गलतियां करते हैं। गलतियां क्या करते हैं कि जैसे ही लड़का गया शादी करने के लिए, कोर्ट मैरिज के लिए, डर के वो खुद भी भाग जाते हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें।
दूसरी बात यह है कि आप लगातार लड़के के टच में होते हैं, फोन पे बात कर रहे होते हैं, तो उस केस में पुलिस आपके फोन नंबर के थ्रू उनको ट्रैक कर सकती है और उनको पकड़ भी सकती है। ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात, आप अपने मन में ये विश्वास रखें कि पुलिस या कानून आपके खिलाफ कुछ कर नहीं सकती। वजह यह है कि यह कोई अपराध है नहीं। तो कभी भी ये सिचुएशन अगर आपके सामने आ गया है जिसमें आपके बच्चे ने या आपके घर के लड़के ने, भाई ने, बेटे ने अगर भाग करके शादी किया है और पुलिस आपको परेशान कर रही है, तो जो स्टेप्स मैंने बताया है कि वीडियो रिकॉर्ड करना और दूसरा ये बताना कि ये लड़का बालिका अपनी मर्जी से शादी करने के लिए गया है, ये दो चीज जरूरी है। अगर इसके बावजूद भी आपको कोई समाधान नहीं मिल पा रहा है, अगर आपने लीड इंडिया के माध्यम से शादी किया है, तो आपके पास मेरा नंबर होगा, यानी कपल के पास होगा, वो डायरेक्टली बात कर सकते हैं और बात करके अपने इश्यूज को डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है, आपने कहीं और से मैरिज किया है या किसी भी वजह से आप इस तरह के सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, तो आप हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पर कॉल कर लीजिए, या हमारी एक वेबसाइट है leadindia.law, उस पर भी विजिट कर सकते हैं और आप अपने क्वेरीज को कर सकते हैं। अगर शादी करना हो तो सुबह 9 बजे से शाम को 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं, जो मैंने आपको हेल्पलाइन नंबर बताया। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।